नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज की कहानी का नाम है वो एक आखिरी रात। दोस्तों, सालों पहले की बात है। 3 दोस्त रात को 12 बजे के बाद कहीं से पैदल आ रहे थे और वह उस समय आज की तरह हर जगह बिजली या रोड पर लाइट नहीं हुआ करती थी। उनके पास बस एक टॉर्च थी जो कि 3 से 4 मीटर तक ही रोशनी देती थी। इसी अंधेरे में वह तीनों टॉर्च के सहारे अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। सभी अपने अपने घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर थे। तब उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सभी ने सोचा कि इतनी रात को कोई बच्चा यहाँ पर कैसे आ सकता है। और ये गांव तो पहले से ही अपनी कई सारी भूतिया कहानियों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध था। और तीनों दोस्तों ने उस आवाज़ को अनदेखा किया और आगे अपने घरों की तरफ वह चलने लगे। जैसे जैसे वे आगे जा रहे थे वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ तेज होती जा रही थी। लेकिन उन्हें याद था कि पहले ही बच्चे की आवाज़ उनके पीछे से आ रही थी और अब आवाज़ कभी तो सामने से आ रही थी तो कभी दाएं से तो कभी बाएं से। जिसके हाथ में टॉर्च थी वह तेजी से आवाज़ की तरफ टॉर्च कर रहा था, लेकिन किसी को भी वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उन्होंने बस तेजी से अपने अपने घर की तरफ कदम उठाना शुरू किया। लेकिन घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही आज इस अंधेरी रात में 10 किलोमीटर से ज़्यादा लग रही थी और ये डरावनी रात में उस बच्चे की आवाज़ सभी को अंदर तक डरा रही थी। तभी कुछ आगे चलने पर उन्होंने देखा कि वह वापस उसी जगह पर आ गए हैं जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। उन तीनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ अब यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी उन बच्चों के रोने की दोबारा से आवाज़ आने लगी। इस बार आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उन्हें लगा कि एकदम उनके पीछे कोई उनके पैरों में आकर बैठ गया हो। उन तीनों के पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी। फिर भी तीनों ने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा तो पैरों में कोई नहीं था। तभी उनके पीछे एक बकरी का बच्चा आकर बैठ गया। जैसे ही उन तीनों ने वापस सामने की तरफ देखा, अचानक बकरी के बच्चे को देखकर तीनों डर गए। कुछ समय वहीं खड़े रहने के बाद तीनों ने वापस आगे चलने के बारे में सोचा। तब उस बच्चे की आवाज़ न आना बंद हो गई। तीनों ने फिर से अपने घर की तरफ चलने लगे। अब वो मेमना भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। तभी एक ने कहा कि इतनी रात को ये मेमना कैसे यहाँ पर आया, हमें इसे अपने घर लेके जाना पड़ेगा वरना कोई जानवर इसे मार देगा। तो उसने मेमने को अपनी गोद में उठा लिया और वह आगे घर की तरफ चलने लगे। कुछ देर बाद आगे जाने के बाद जिसके हाथ में मेमना था वो थक गया तो उसने मेमने को अपने दूसरे दोस्त के हाथों में दे दिया। अब फिर से वह आगे की ओर चलने लगे, लेकिन जिसके हाथ में मेमना था उसे ऐसा लग रहा था धीरे धीरे जैसे मेमने का वजन बढ़ रहा हो। इसका वजन इतना साधारण से ज्यादा ही लग रहा था, जैसे उन्होंने अपने गोद में किसी मेमने को नहीं बल्कि किसी भारी वस्तु को लेकर रखा हो। घर अब कुछ ही दूरी पर था। तभी जिसके हाथ में मेमना था उसने कहा, मेमना इतना भारी है कि अब मुझसे ताकत नहीं कि मैं इसे उठा सकूं। तो उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर तीसरे दोस्त को मेमना देना चाहा, लेकिन मेमना बीच में ही हाथों से गिर गया। मेमना सिर के बल गिरा तो सभी को लगा कि गिरने के कारण मेमने को चोट आई होगी। सिर्फ एक पल में मेमना खड़ा हुआ और जोर से इंसानों के बच्चे की तरह वह चिल्लाने लगा। ये सुनते ही तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। ये मेमना उन तीनों के सामने धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मेमना किसी दूसरी दुनिया का भयानक जानवर की तरह दिखाई दे रहा था, जिसकी टांगें इंसानों के बराबर ही दिखाई दे रही थी। उसकी चमकदार लाल डरावनी आंखें ऐसी थी जैसे कि मानो नरक ही देख लिया हो। तीनों जोर से वहां पर चिल्लाना चाहते थे, मगर मेमना एक भयानक लंबे से जानवर का आकार लेकर वहीं से अंधेरे में भाग जाता है। वह जानवर जैसे ही वहां से जाता है तीनों हिम्मत करके भागते हैं और जो भी पहला घर उनके सामने आया उसका दरवाजा खटखटाते हैं। वह तीनों दरवाजा इतनी जोर से खटखटा रहे थे कि घर के अंदर वाले भी डर गए थे। घर के बड़े लड़के ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और तीनों को घर के अंदर लिया। तीनों इतने डरे हुए थे कि जैसे ही अंदर आए उनमें से एक ने दरवाजा वापस बंद कर दिया। घर का मालिक तीनों को जानता था। तभी उसने सवाल किया कि तुम तीनों इतनी रात में यहाँ इस हालत में कैसे। तीनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी घर के मालिक ने अपने बड़े बेटे को तीनों के घर जाकर उनके परिवार वालों को बुलाने के लिए कहा। लड़का भाग कर गया और सभी के घर वालों को अपने घर बुला लाया। सभी के घर वाले कुछ ही देर में वहां पर आ गए। तीनों की ऐसी हालत देखकर घर वाले भी परेशान हो गए थे। एकदम सन्नाटे के माहौल में वह सब कुछ बता रहे थे कि उनके साथ अभी क्या हुआ। पूरी कहानी सुनकर वहां मौजूद हर कोई चकित रह गया। तभी घर के बाहर से जोर जोर से बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। तभी लोग वो जो आवाज सुनकर डर गए थे। घर के मालिक ने सभी को अंदर के रूम में चलने के लिए कहा। सभी लोग अंदर के रूम में गए। भयानक आवाज अब भी वहां पर आ रही थी, लेकिन सुबह होने तक ही वह डरावनी आवाज आती रही। लेकिन
लेकिन सूरज के आने के बाद ही आवाज़ आना भी बंद हो गया। फिर वह तीनों भी अपने अपने परिवार वालों के साथ अपने अपने घर चले गए। और वह रात में जो कुछ उन तीनों के साथ हुआ था और बाद में जो सभी परिवार वालों ने भयानक आवाज़ सुनी, कुछ ही घंटों में ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। पूरा गांव उन तीनों लड़कों से मिलने के लिए आने लगा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।